Hello, welcome back dear students. Welcome again in this very useful video. काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बन रहा है। मास्टर कैडेट केमिस्ट्री प्रेपरेशन के लिए ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। इसमें आपके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के इम्पोर्टेंट MCQs लेके आया हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और इस बार भी आने के चांसेस हैं। और प्रीवियस अगर आपने एग्ज़ाम देखे हो, चाहे मेरिटोरियस केमिस्ट्री लेक्चरर का हो, चाहे मास्टर कैडेट साइंस का हो, उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से 5-10 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और मैंने खुद ये PDF तैयार किया है और ये फ्रेंड्स के लिए यूज़फुल रहेगा जिन्होंने हमारा कोर्स लिया है और उनको ये बाद में सेंड हो जाएगा वीडियो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश करूँगा 1-2 और MCQ सेशन इसके लेके आऊँ और एक्स्ट्रा वीडियो और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी निकाल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के ट्रिक वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो आपको मिले। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेट रीजन ऑफ अब्जॉर्प्शन फॉर n पाई स्टार ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एटम की प्रोटॉन की कैसे होती है, उसी हिसाब से इसमें कितनी आपकी जो वेवलेंथ आती है, डैट इज़ द 200 नैनोमीटर। आगे ये लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू इसकी आपने बतानी है। लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू ये यहाँ पे वुडवर्ड फिशर रूल है, इसका मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया था। आई होप आपने देख लिया होगा। इसमें आपने जो डबल बॉन्ड काउंट करने होते हैं और कंजुगेशन काउंट करनी होती है। तो इसका बेसिकली जो रहता है कंजुगेशन के हिसाब से 220 रहता है, बाकी इसमें 18 ऐड हो जाएगा तो वो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका 351 बनेगा। आगे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी शो कार्बन हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग अब्जॉर्प्शन फॉर एरोमेटिक रिंग। आउट ऑफ द प्लेन जाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है एरोमेटिक रिंग की, डैट इज़ द 650 से लेके 900 सेंटीमीटर इनवर्स। आगे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल अस हाउ मैनी प्रोटोन ऑफ ईच काइंड आर देयर इन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसमें इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, कितने सिग्नल अलग अलग सिग्नल आएंगे, जितने प्रोटोन एक्साइट होंगे इसमें NMR में, और वो हर एक प्रोटोन अपना अपना सिग्नल देगा, तो ये इंटेंसिटी से डिसाइड हो जाता है। आगे आ जाइए, सिलेक्ट द कंपाउंड डैट गिव अब्जॉर्प्शन बॉन्ड एट द हाईएस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको यहाँ पे कंजुगेशन देखनी होगी। जो कंजुगेशन है डैट फेवर द लॉन्गेस्ट वेव। कंजुगेशन जहाँ पे जो B ऑप्शन में मिल रही है, इसमें डबल और सिंगल बॉन्ड की अल्टरनेशन चाहिए। डबल सिंगल ये कंजुगेशन है, बाकियों में इसमें गैप ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी कंजुगेशन नहीं है, जे भी नहीं है, जे भी नहीं है, ये कंजुगेशन शो करता है, इसलिए ऑप्शन B आएगा। 6, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, जिसको एप्सिलॉन कहते हैं, ऑफ एन अब्जॉर्प्शन बैंड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन और सॉल्वेंट और मॉलिक्यूल। इसको कहते हैं हाइपोक्रोमैटिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमैटिक, जब आप अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कम होगा, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम होगी। हाइपोक्रोमी में वेवलेंथ कम होती है, हाइपरक्रोमी में ज़्यादा होती है। C आएगा। ये आपको शिफ्ट के बारे में, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर के बारे में वीडियो मैंने दिया था, ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। 4 तरह की शिफ्ट होती है, उसमें भी आपने पूरा समझ लिया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कार्बोनाइल ग्रुप अब्जॉर्ब रीजन, कितने रीजन में अब्जॉर्व करता है? ये 750 से लेके 1800, क्योंकि कार्बोनाइल में डबल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल बॉन्ड है और इसके साथ R लगा होता है, तो इस वजह से इसकी ये वैल्यू इतनी आती है। ट्रांजिशन विद हाईएस्ट एनर्जी, सबसे एनर्जी ट्रांजिशन होती है यहाँ पे सिग्मा स्टार, ये सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन है, याद रखना है। आइडेंटिफाई द वाइब्रेशन विच आर ऑफ हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होगी? एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। मॉलिक्यूल को जब स्पेक्ट्रोस्कोप में डालते हैं तो उसके जो बॉन्ड की स्ट्रेचिंग हो जाती है। मॉलिक्यूल अगर एसिमेट्रिकली स्ट्रेच होगा, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, इसकी स्ट्रेचिंग, इसको कितना खींच सकते हैं एसिमेट्रिकली, उतना यहाँ जहाँ वाइब्रेशन के हिसाब से ये आपकी वैल्यू आएगी एनर्जी की।
H1 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटोफिनोन जो है रेजोनेंस ड्यू टू CH3 ग्रुप, रेजोनेंस शो करता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू आएगी सिग्मा 2.5, क्योंकि यहाँ जो एसीटोन फिनोन का फार्मूला दिया है यहाँ पे फिनाइल रिंग होता है। सो बेंजीन के साथ इसकी अटैचमेंट होती है, ये एरोमेटिक है तो एरोमेटिक के हिसाब से इतनी वैल्यू आती है। 11 बिच ऑफ द कपलिंग कांस्टेंट J वैल्यू बिटवीन ट्रांस एलोफिनिक प्रोटोन इन इथीन लाई, किस रेंज में लाई करते हैं ये 5 से 20 हर्ट्ज़, क्योंकि इथीन में आपके डबल बॉन्ड आ जाता है। आगे आ जाइए 12 कंपाउंड विद फार्मूला दिया हुआ है, इसमें NMR स्पेक्ट्रम बनता है, 2 अब्जॉर्प्शन सिंगलेट आ रहे हैं, सिग्मा 2.20, अनदर सिंगलेट आ रहा है 4.02। तो कंपाउंड कौन सा आ गया? सिंगलेट आने के लिए जो आएंगे वो आएंगे आपके जब आपको सेंटर में आपके पास हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, यानी जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा वो सिंगलेट स्टेट में जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में आपको जो 2 हाइड्रोजन है वो क्लोराइड से शिफ्ट हो गया, इसलिए इसके पास ना तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना बीटा है, तो इसलिए ये सिंगलेट स्टेट शो करेगा। इसका ऑप्शन आएगा C। जो मैं क्लू साथ में पढ़ रहा हूँ ये आपने याद रखते जाना है। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर पाई स्टार ट्रांजिशन इन UV स्पेक्ट्रम अमंगेस्ट इथिलीन 1,3-ब्यूटाडाइन एंड बीटा कैरोटीन, कितनी वैल्यू आती है? तो यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेशन का इफ़ेक्ट आता है, तो यहाँ पे कंजुगेशन के हिसाब से जो सबसे कम वैल्यू है ये बीटा कैरोटीन की है, ब्यूटाडाइन की और इथिलीन की सबसे ज़्यादा, यानी बैंड में गैप जो है बढ़ता कम होता जाता है, और जितना गैप कम होगा उतनी पाई स्टार ट्रांजिशन कम होगी। सो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है बीटा कैरोटीन, 1,3-ब्यूटाडाइन और इथिलीन, ये ऑर्डर फॉलो होता है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। आगे देखिए यहाँ पे वन शुड लुक एट विच एस्पेक्ट ऑफ NMR स्पेक्ट्रम टू फाइंड आउट हाउ मैनी प्रोटोन ऑफ ईच काइंड। प्रोटोन के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, कितने प्रोटोन एक्साइट हुए हैं NMR में, वो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल बताता है। तो हर एक सिग्नल की अलग ऐसे पीक आती है, और ये पीक जो होती है आपको अलग अलग प्रोटोन के बारे में यहाँ बताएगी। तो यहाँ पे आएगा इंटेंसिटी। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है कम वेवलेंथ की होती है, इसलिए ये ब्लू रीजन आएगा, ऑप्शन B। यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या आते हैं, मीटर या सेंटीमीटर, ऑप्शन B। 17 देखिए, इफ़ मैक्सिमम लैम्डा शिफ्ट फ्रॉम 230 से लेके 203 नैनोमीटर, तो यहाँ पे वेवलेंथ कम हो रही है, ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे बैथोक्रोमिक, लैम्डा मैक्सिमम कम जा रही है। आगे जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ 1 न्यूक्लियर स्पिन विल गिव द यूजफुल सिग्नल इन NMR। तो NMR सिग्नल में देने के लिए आप स्पिन का यूज़ करते हो, स्पिन आपकी होती है 1/2। तो यहाँ पे जो 1/2 का मल्टीपल होगा डेट विल गिव यू द बेस्ट रिज़ल्ट। तो उसमें 1/2 का मल्टीपल है 3/2, 3 को 1/2 से करेंगे 3/2 आ जाएगा, बाकी कोई भी 1/2 का नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा C। ये आप क्लू याद रखते रहिए। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट शो IR स्पेक्ट्रम। IR स्पेक्ट्रम कौन शो नहीं करेगा? यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट आता है, तो जो पोलर मॉलिक्यूल होगा वो स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट जिसमें अटेन रहता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट है नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, तो इसलिए ये शो नहीं करेगा। 20 वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम किस में देखा जाता है? नियर द IR रीजन। IR रीजन जो है वहाँ आता है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या है? यहाँ पे जो आपका कंजुगेशन का इफेक्ट इंक्रीज़ करवाता है उसको ऑक्सोक्रोम कहते हैं। तो यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप है, उसको ऑक्सोक्रोम मानते हैं। मैंने वीडियो ऑलरेडी आपको पहले तभी दिया था ताकि आप ध्यान से देख पाओ। 22 डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मॉलिक्यूल इन NMR स्पेक्ट्रम गिवन बाय द नंबर ऑफ सिग्नल। जितने सिग्नल हैं उतना आपको एनवायरनमेंट पता चलेगा, उतना आपको नंबर ऑफ प्रोटोन पता चलेगा।
23 नंबर ऑफ द सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रम इन इथेनॉल। इथेनॉल के कितने हैं? 3 कैसे आएंगे? यहाँ पे जो प्रोटॉन कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 प्रोटॉन जो है एक्टिवेटेड होंगे और 3 सिग्नल देंगे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 की। 24 लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, रेंज ऑफ द फिंगरप्रिंट रीजन इन IR स्पेक्ट्रम। IR स्पेक्ट्रम की है 1500 से 500। दो यहाँ पे रीज़न होते हैं, एक तो होता है किसी भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप रीज़न, दूसरा होता है फिंगरप्रिंट रीज़न। जो फिंगरप्रिंट रीज़न है वो यहाँ पे बेंडिंग करवाता है, बेंडिंग स्पेक्ट्रम देता है, तो इसलिए यहाँ पे 1500 से लेके 500 तक ये फेवरेबल है इन द IR। सो ये था इम्पोर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग द सम इम्पोर्टेंट MCQ फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपी। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी को हेल्प हो सके। और आने वाले वीडियो में आपको मैं कोशिश करूँगा और MCQ प्रोवाइड कराऊँ रिगार्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, और NMR सॉल्व करने के कुछ क्लू आपको दूंगा, शॉर्टकट दूंगा, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।